हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं एशियंट हिस्ट्री में वन लाइनर क्वेश्चन किसके आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, समझाने का टाइम नहीं है, जहाँ समझाना होगा वहाँ मैं समझा दूंगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? क्या काल माना जाता है? 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है भाई? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर क्या है? हड़प्पा, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था। किस नदी पर खोजा गया था? रावी नदी पर खोजा गया था। किन्होंने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। और अगर दयाराम साहनी ना मिले तो हम एक और इंसान के साथ जाएंगे। किन के साथ जाएंगे? मधो स्वरूप वत्स के साथ। ठीक है, कब खोजा था? 1921 में खोजा था। कहाँ खोजा था? आपके पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले से। ठीक है भाई, मोंटेगोमरी से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कौन सी नदी पर खोजा गया था? सिंधु नदी पर। ठीक है, किन्होंने खोजा था? राखलदास बनर्जी ने। कब खोजा था? 1922 में। कहाँ पर है ये आज के दिन? आपके पाकिस्तान का जो लरकाना जिला है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? आपका लोथल, गुजरात। कौन सा है? लोथल, गुजरात। सिंधु सभ्यता की बंदरगाह नगर कौन सी है? लोथल, गुजरात। लोथल कौन सी नदी पर खोजा गया था? भोगवा नदी पर। कौन सी नदी पर? भोगवा नदी पर। किन्होंने खोजा था? रंगनाथ राव ने खोजा था। किन्होंने खोजा था? रंगनाथ राव ने। कब खोजा था? 1953-54 में। ठीक है, और आपका जो ये, हाँ ये सब लिखवा दिया ना। रंगनाथ राव ने कब? 1953 और 53-54 नहीं भाई, 53-54 में तो रोपड़ था। ये तो 57-58 में था। कब था? 1957-58। कहाँ पर है ये? आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? यानी कि सबसे बड़ा नहाने का तालाब कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। क्या मिला था? ग्रेट बाथ। हड़प्पा की खोज किन्होंने की थी? दयाराम साहनी और मधो स्वरूप वत्स ने। ठीक है, कब की थी? 1921 में की थी। कहाँ, किस नदी पर की थी? रावी नदी पर की थी। और स्थिति क्या है इसकी? जो आपके पाकिस्तान में मोंटगोमरी एरिया है वहां पे। मोहनजोदड़ो की खोज किन्होंने की थी? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। जो आपका लरकाना जिला है कौन सी नदी पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। लोथल की खोज किन्होंने की थी? S.R. राव ने, रंगनाथ राव ने। कब की थी? 1954 लिख रखा है, पर यहाँ पे 1954 की जगह आपका क्या आएगा? 1957-58। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में है भाई? आपके गुजरात में। धोलावीरा जो अपने पानी की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। किसकी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? धोलावीरा, पानी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रलिपि, जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है। कौन सी थी? चित्रलिपि। सिंधु घाटी की प्रमुख फसल गेहूं और जौ कौन सी थी? गेहूं और जौ। जो आपका ये ग्रेट बाथ था,
ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? जो ये वृहद स्नानागार था, ये एक प्रमुख इनका क्या था? स्मारक था, जो एक स्नान कुंड था। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? लेंथ कितनी थी? 11.88 मीटर। इसकी ब्रेथ कितनी है? 7.01 मीटर। और इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितनी है? 2.43 मीटर। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे फैक्ट साथ साथ करते चलोगे ना तो एक क्वेश्चन में आप 10-10 क्वेश्चन करके चलोगे। सिंधु घाटी की प्रमुख फसल गेहूं और जौ। पुरुष मुद्रा की मूर्ति, ठीक है, जहाँ पे पुरुष की मूर्ति मिली है, पुरुष मुद्रा की मूर्ति कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो में। और नृत्य करते वाली नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ मिली है आपकी? मोहनजोदड़ो में। नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति कहाँ पर मिली है? जो कांस्य से बनी थी, कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? ये लोग लोहा को नहीं जानते थे, क्योंकि ये ताम्र युग में आया था। इसको हम क्या बोलते हैं? ताम्र युग। ताम्र भी नहीं बोलते, कांस्य युग लगा लो भाई। इसको हम क्या कहते हैं? कांस्य युग। ताम्र युग भी बोल देते हैं, कांस्य युग भी बोल देते हैं, क्योंकि ये तांबे और कांस्य दोनों से ये लोग परिचित थे। किस किस से परिचित थे? तांबे से भी थे और कांस्य से भी थे। ठीक है। सिंधु घाटी में योजनाबद्ध नगर व्यवस्था किस नगर में स्पष्ट हुई? मोहनजोदड़ो में। किस में स्पष्ट हुई भाई? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और जो ये पुरुष वाली मूर्ति है ना, एक पुरुष मुद्रा वाली मूर्ति, ये एक तरह से ये लगा लो जो आपके पशुपतिनाथ थे ना, उनकी है। कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त यंत्र मिला था कहाँ? बनावली। हल्के अवशेष मिले हैं, मिट्टी का बना हल्का खिलौना। बनावली कहाँ पर है आपके? हरियाणा में। कहाँ पर है बनावली? हरियाणा, हिसार में। अब चाहे इसको आप फतेहाबाद भी कह सकते हो आज के दिन आप। ठीक है। कब हुई थी इसकी खोज? 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे बोला जाता है? सरस्वती। वैसे आप इसको रंगोई भी बोल सकते हो, सरस्वती को रंगोई नदी भी बोला जाता था। किन्होंने की थी इसकी खोज? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किन्होंने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है। कब की थी? 1974 में की थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे थे? सिंधु नदी के किनारे बसे थे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह है, मोंटगोमरी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो आपका लरकाना एरिया है। धोलावीरा की जल प्रबंध प्रणाली प्रसिद्ध क्यों है? जल संग्रह और नालियों की बेहतर व्यवस्था के लिए। और धोलावीरा कहाँ पर है आपके? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है भाई? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया जो आपका शहर था वो कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस धातु की होती थी? तांबा, कॉपर और कांस्य की। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस धातु की होती थी? कॉपर और कांस्य की। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? ये लोग लोहे को नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता का धार्मिक चिन्ह क्या था? क्या था भाई आपका? पीपल का वृक्ष, पशुपति महादेव और स्वास्तिक आदि इनके क्या थे? धार्मिक चिन्ह थे। सिंधु सभ्यता के धार्मिक चिन्ह क्या थे? पीपल वृक्ष, पशुपति महादेव, स्वास्तिक आदि। देखो भाई, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। आज हम करेंगे 150 क्वेश्चंस और कम से कम इसके ना 400 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, वो मैं नेक्स्ट में लेके आऊँगी आपके लिए। मुद्राओं पर किस पशु की आकृति सबसे अधिक पाई गई? एक सींग वाला बैल, जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। यूनी का मतलब क्या होता है? एक। कॉर्न मीन्स सींग। ठीक है। मुद्राओं पर किस पशु की आकृति सबसे अधिक पाई जाती है? एक सींग वाला बैल, यूनिकॉर्न। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, हिसार या फतेहाबाद? क्योंकि फतेहाबाद हिसार में से टूटा है भाई।
क्या मिला था यहाँ से? सबसे पहले कृषि के साक्ष्य, जो आपके हल की आकृति मिली थी, हल का खिलौना मिला था मिट्टी का बना हुआ। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियाँ, चूड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं भाई? आपके राजस्थान की, ठीक है। काली चूड़ियाँ कहाँ मिल? राजस्थान में। कालीबंगा, और एक और है कालीबंगा और लालबंगा, ठीक है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर स्थित है। इसकी खोज किन्होंने की थी? बीबी लाल और किन्होंने की थी? बीके थापर। कब की थी? 1953 में। कब की थी? 1953 में। कहाँ पर है ये? राजस्थान के गंगानगर में। कहाँ पर है? राजस्थान के गंगानगर में, ठीक है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर? गंगानगर में। कब हुई थी इसकी खोज? 1953 में। किन्होंने की थी? बीबी लाल प्लस बी के थापर ने। और किस नदी पर स्थित है? घग्गर नदी पर। कालीबंगा में क्या विशेष मिला था? जली हुई फसल, बैलों द्वारा हल चलाने के प्रमाण, क्या क्या मिला था? और भी चीजें मिली थी। आगे आगे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके होते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना। जब आप ये 400 के करीब क्वेश्चन कर लोगे, फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, और भाई रहा तो वो भाई अपवाद ही होगा अपने आप में, ठीक है। कालीबंगा में क्या विशेष मिला? जली हुई फसल और बैलों द्वारा हल चलाने के प्रमाण। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार और शिल्पकला। क्या था? कृषि, व्यापार, शिल्पकला। धोलावीरा की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? विशेषता एक क्या थी? पानी का सुनियोजित व्यवस्था थी वहां पर। दूसरी क्या थी? दोहरे नगर नियोजन की व्यवस्था, ठीक है। जैसे किथाडेल और आपका जो लोअर टाउन था, यानी कि एक तो ऊपर था एक नीचे था और इसमें एक बीच में भी था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। दोहरे नगर नियोजन की व्यवस्था कहाँ थी? आपके धोलावीरा में। लोथल में क्या विशेष मिला है? क्या विशेष मिला है भाई? कृत्रिम बंदरगाह और गोदाम, ठीक है। कौन सी नदी पर है लोथल? भोगवा नदी पर। उत्खनन किन्होंने किया था? रंगनाथ राव ने। कब किया था? 1957-58। कई बुक्स में आपको 54 भी देखने को मिलेगा। स्थिति क्या है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। सिंधु सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी? मातृ देवी की, मदर गोडेस, ठीक है। जो वहाँ पे मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, कैसा था ये? मातृ प्रधान था। तो ये कैसी, किस चीज़ की मूर्तियाँ मिली हैं भाई? मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन या बाढ़। वैसे भूकंप भी माना जाता है भाई, ठीक है, कि प्लेट सरक गई थी तो वहाँ पे समुद्र का पानी भर गया था, या जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, नदियों का पानी इतने उफान पे आ गया कि ये सारे बह गए, ऐसा बोला जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से क्या माना जाता है? जलवायु परिवर्तन या बाढ़। वैसे ये निश्चित नहीं है कि कारण क्या था। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? पक्की ईंटों से 2 या 2 से अधिक कमरों वाले मकान। सबसे लंबा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सबसे लंबा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में नालियों की विशेषता क्या थी? सारी नालियाँ जैसे आज के दिन हम सेक्टर्स में देखते हैं ढकी हुई होती है और सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था होती है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम और एक तरह से सीवेज सिस्टम दोनों उस टाइम पे उपलब्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त माप तोल के उपकरण किस नगर में मिले हैं? लोथल और चहुंदड़ो में, ठीक है। प्रयुक्त माप और तोल, ये याद रख लो, माप तोल। माप तोल या तो बंदरगाह में होता है या जहाँ पे आप चहुंदड़ो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, चहुंदड़ो, ठीक है, चहुंदड़ो, ठीक है। जो चहुंदड़ो है भाई, ये चहुंदड़ो जम्मू कश्मीर में तो पहले था, आज के दिन तो ये पाकिस्तान का एरिया है, जो आपका सिंध प्रांत है ना, ठीक है, जो आपके पाकिस्तान में है,
ठीक है। जो आपका चहुंदड़ो है कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और आपका मोहनजोदड़ो भी किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसका उत्खनन किन्होंने किया था? गोपाल मजूमदार ने। किन्होंने किया था? गोपाल मजूमदार। कब किया था? 1931 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1931 में। सिंधु सभ्यता में कब्रों से क्या संकेत मिलता है कि पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद जीवन की मान्यता है? क्योंकि जैसे कई मटके भी मिले हैं भाई कब्रों के पास, कुछ जानवर भी मिले, जैसे आपका कुत्ता भी मिला है कई कई जगह दबाया हुआ। तो क्या बोला जाता है, सिंधु सभ्यता में कब्रों से क्या संकेत मिलते हैं कि पुनर्जन्म होता है और मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। चहुंदड़ों की विशेषता क्या रही है? बटन, खिलौने, तांबे के औजार, लिपस्टिक, विपस्टिक, कंघी, ये सब, शीशा, ये सब कहाँ मिले था? मेकअप का सामान चहुंदड़ों में मिले था। ठीक है, क्या विशेषता है? बटन, खिलौने, तांबे के औजार। सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? नृत्य करती जो लड़की थी, कांस्य की मूर्ति, जो कहाँ से मिली थी? आपके मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वस्तु क्या थी? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। क्या थे? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। पशुपति महादेव की छवि किस स्थल से मिली थी? आपके मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे पहले करते थे? तांबे का। फिर इन्होंने तांबा प्लस जिंक करके क्या बनाया? कांसा। सिंधु सभ्यता के कपड़े किससे बने होते थे? कपास और ऊन से। सिंधु सभ्यता के कपड़े किससे बने होते थे? कपास और ऊन से। कपास को ये लोग क्या कहते थे? सिंडन। सिंधु सभ्यता में कपास का पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कपास का पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी के बैल की गाड़ी की खोज, मिट्टी के बैलगाड़ी की खोज कहाँ से हुई थी? चहुंदड़ो से। और हल की खोज कहाँ से हुई थी? मिट्टी के हल की खोज बनावली से। कहाँ से हुई थी? बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की सड़कों की विशेषता क्या थी? ग्रिड पैटर्न था भाई, सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसी थी। ठीक है। मृतकों का टीला किसे बोला जाता है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा संस्कृति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। कब? 1921 में। ठीक है, 1921 में खोजा गया था। ठीक है, कब खोजा गया था? 1921 में। धोलावीरा में कितने भागों में नगर विभाजित था? 3 भाग में, उत्तरी गढ़, मध्य नगर और निम्न नगर। ठीक है, उत्तरी गढ़, मध्य गढ़ और निम्न गढ़। और धोलावीरा एक ही ऐसी जगह थी जहां 3 भाग में नगर विभाजित थे। सिंधु घाटी की मुद्राओं पर कौन सी लिपि अंकित थी? चित्र लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ठीक है, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। कैसी थी? चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक। सिंधु घाटी की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं भी आपको कई जगह मिलेगी। ठीक है, कैसे लिखी जाती थी? राइट टू, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ राइट टू लेफ्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? 1750 ईसा पूर्व के आसपास बोला जाता है, जब आपके आर्यंस की एंट्री हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जो इनका अन्नागार था हड़प्पा में। ठीक है, अन्नागार। ठीक है, जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता था। क्या था? अन्नागार। क्या है अन्नागार? सबसे बड़ी इमारत इनकी। सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रयोग क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय तक लोहा खोजा ही नहीं गया था। हड़प्पा में कितने अन्नागार मिले हैं? कुल 6 मिले हैं, द्वियुगमीय। ठीक है, 2 पेयर में मिले हैं। कैसे अन्नागार? कितने अन्नागार मिले हैं? कुल 6। गहनों के निर्माण में कौन सी सामग्री का प्रयोग होता था?
सोना, चांदी, कांच, अर्ध कीमती पत्थर। सोने का जो आपका व्यापार था वो किसके साथ होता था? सोना कहाँ कहाँ होता था, कहाँ कहाँ मिला है भाई, कहाँ कहाँ अवशेष मिले हैं? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है। और चांदी के कहाँ कहाँ से मिले हैं? चांदी के अफगानिस्तान और ईरान। क्या हो रहा है भाई ये? और कांच, ईरान। और आपके जैसे गोमेद वगैरह, गोमेद हो गया वो सौराष्ट्र से, टीन अफगानिस्तान से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान से। ठीक है, टीन अफगानिस्तान से। समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक साथी कौन थे? मेसोपोटामिया, आपका जो इराक क्षेत्र था, ये प्रमुख व्यापारिक इनके सहभागी थे। कौन से एरिया के? मेसोपोटामिया, जो इसकी समकालीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में चक्की का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। चक्की का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी का धार्मिक केंद्र कौन सा माना जाता है? मोहनजोदड़ो, क्योंकि जो आपका तालाब था उसके आसपास आपके जो यज्ञ वगैरह करने के वो मिले थे भाई, साक्ष्य। ठीक है। लोथल में मिला धातु का कार्यशाला, मेटल वर्कशॉप, किसका प्रमाण है? उन्नत धातु कर्म का। किसका प्रमाण है? धातु की कार्यशाला कहाँ मिली आपको? लोथल से मिली। धातु की कार्यशाला कहाँ से मिली? लोथल से मिली। क्या रीजन था? उन्नत धातु कर्म का। सिंधु सभ्यता के लोग किस जल प्रणाली पर आधारित थे? वर्षा जल संचयन और नहरों द्वारा सिंचाई। सिंधु सभ्यता के मकानों की छतें कैसी होती थी? सपाट, फ्लैट रूफ। कालीबंगा में मिले जले हुए खेत किसका प्रमाण है? अग्निकांड या सूखा पड़ने का। ठीक है। कालीबंगा में क्या मिले हैं? जले हुए खेत मिले हैं, जिसका क्या प्रमाण देते हैं वो कि ये यहाँ तो अग्निकांड हुआ होगा या यहाँ पे सूखा पड़ा होगा। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिले खेल कौन से हैं? पासा, गोटी और खिलौने। कौन कौन से हैं? पासा, गोटी, खिलौने। धोलावीरा में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ है? दोहरी लिपि का प्रयोग हुआ है, एक स्थानीय और एक हड़प्पा। ठीक है। धोलावीरा में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग हुआ है? दोहरी लिपि, एक स्थानीय और एक हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पशु किसे माना जाता है? बैल को। किसे माना जाता है? बैल को। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। किस वृक्ष की पूजा करते थे भाई? पीपल की। सिंधु सभ्यता में मिली मुहरें किस सामग्री की बनी होती थी? सीएटाइट की, सीटिएटाइट की। किसकी बनी होती थी? सीटिएटाइट की। ठीक है, यानी कि जो आपका सॉपस्टोन होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के किनारे हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा की खुदाई रावी नदी के किनारे। बनावले की खुदाई सरस्वती, या आप इसको सरस्वती को एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? रंगोई। और सरस्वती नदी अब क्या हो चुकी है भाई? एक बरसाती नाला बन चुकी है जो लुप्त हो चुकी है। कहाँ पर लुप्त होती है? ये आपके हनुमानगढ़, जो आपका राजस्थान में है। लोथल की खुदाई किस नदी के किनारे हुई है? भगवा नदी के किनारे, इसको हम भोगवा नदी भी बोल देते हैं, भोगवा नदी। सिंधु सभ्यता में मृद भांडों पर किस रंग की चित्रकारी होती थी? काले रंग से लाल मिट्टी पर। सिंधु सभ्यता में जो मृद भांडे, जो मटके मिलते थे, उन पर किस रंग की चित्रकारी होती थी? काले रंग से लाल मिट्टी पर। धोलावीरा की जल प्रणाली किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? टैंक आधारित इनकी जल संरक्षण प्रणाली थी। कैसी थी? टैंक प्रणाली। जैसे आज के दिन हमारे टंकी होती है ना, वैसे
हड़प्पा संस्कृति में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन अस्थियां जरूर मिली हैं भाई, जैसे आपके सूत कांगेडोर और इन जगह से, सूत कोटदा वगैरह से। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र। किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता की खुदाई में तांबे की कुल्हाड़ी और हल कहाँ से मिले हैं? बनावली। कहाँ से मिले हैं? बनावली। लोथल में मिला गोदाम कितने कमरों का था? 64 कमरों का था। लोथल में मिला गोदाम कितने कमरों का था? 64। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली सबसे प्रसिद्ध ईंटों की विशेषता क्या थी? ये आयताकार थी और सुदृढ़ थी, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज की थी। सिंधु सभ्यता में वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमाण किससे मिलता है? मोहरों और गोदामों से। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किस स्थान पर हुई थी? हड़प्पा में 1921 में, जो आपके दयाराम साहनी और मधो स्वरूपवत से उन्होंने किया था भाई। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर तक फैली थी? लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर तक। अब तो और भी विस्तार होता जा रहा है, अब तो शायद कर्नाटक में भी कुछ इनके एविडेंस मिले हैं। सिंधु सभ्यता में पाई गई बैलों की जोड़ी किससे संबंधित है? कृषि कार्य से। कृषि कार्य से भाई। इन क्वेश्चंस में जो आपके अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी इंक्लूड हैं, तो इसको अच्छे से करना वीडियो, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करना भाई अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो। सिंधु सभ्यता में पाई गई बैलों की जोड़ी किससे संबंधित है? कृषि कार्यों से। सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का दाह संस्कार करते थे या दफन? अधिकतर दफन करते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग अन्न संग्रहण किस में करते थे? अन्नागार में। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किन जानवरों के चित्र मिलते हैं? एक सींग वाला बैल, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, बाघ। ठीक है। मगरमच्छ आज तक आपने पढ़ा नहीं है, बट एक दो जगह मगरमच्छ पढ़ा था, तब आप डीप मतलब कुछ भी, कोई भी बुक जो जिसके बारे में इसमें काफ़ी एलाबोरेट कर रखा है सिंधु सभ्यता को, वहाँ पे आप देखोगे कि मगरमच्छ के भी एविडेंस थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किन जानवरों के चित्र मिलते हैं? एक सींग वाला बैल, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ और बाघ। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण माना जाता है भाई? प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ लगा लो, सरस्वती नदी का लुप्त होना लगा लो कि भाई जिससे सूखा पड़ गया हो, लोग चले गए हो, कहीं प्रस्थान कर गए हो, या कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? पासा, डाइस और बोर्ड गेम्स। सिंधु सभ्यता में मिला वजन और माप का प्रमाण किससे मिलता है? लोथल और चहुंदड़ों से। माप तोल कहाँ से मिला था? चहुंदड़ों और लोथल से। सिंधु सभ्यता के नगरों की ईंटों का अनुपात क्या था? 4:2:1। ठीक है। आपकी क्यूबॉइड शेप, आयताकार, वैसे आयताकार बोलोगे और वैसे आप क्या बोलोगे? क्यूबॉइड शेप। किस रेशो में मिली थी? 4:2:1। लेंथ इज 4, आपकी ब्रेथ इज 2 एंड हाइट इज 1। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या थी? ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, बृहत स्नानागार। सिंधु सभ्यता में सामाजिक वर्ग व्यवस्था का प्रमाण मिलता है? नहीं मिलता भाई, ऐसा कोई प्रमाण, कोई ठोस प्रमाण इसका नहीं मिलता कि भाई क्या समाज था, क्या वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, कौन सी जाति के लोग थे, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता की नालियों की चौड़ाई क्या थी? 12 से 24 इंच। कितनी थी? 12 से 24 इंच। हड़प्पा सभ्यता में मिले खिलौने किससे बने थे? मिट्टी, लकड़ी और धातु से। किससे बने थे भाई खिलौने? मिट्टी, लकड़ी और धातु से। हड़प्पा के लोगों ने किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक किया? काले और लाल रंग का प्रयोग। चहुंदड़ों की खुदाई किस कला का प्रमाण मिला है? मन के बीट्स का। कहाँ से मिला है? चहुंदड़ों से। क्या मिला है? बीट्स आपकी मिली हैं, माप तोल के प्रमाण मिले हैं। लोथल का प्रसिद्ध डाकयार्ड किसके लिए जाना जाता है? समुद्री व्यापार, यानी कि जो आपकी बंदरगाह पतन है, समुद्री व्यापार के लिए। मोहनजोदड़ो में जो बाथिंग पुल की लंबाई कितनी है? 39 फीट है। कितनी है? 39 फीट। सिंधु सभ्यता का गृह प्रवेश द्वार किस ओर खुलता था? गली की ओर नहीं खुलता था, अंदर की ओर खुलता था। ठीक है। प्राइवेसी पे डिपेंड था, जैसे आज का आपका चंडीगढ़ है। ठीक है।
सिंधु सभ्यता में उपयोग में लाई गई प्रमुख धातुएं कौन सी थी? तांबा, कांसा, सोना, चांदी और सीसा, लाजवर्द, ठीक है, टीन, तांबा, तांबा तो हो गया, ठीक है, गोमेद। धोलावीरा में कितनी जलाशय संरचनाएं मिली हैं? 16। कितनी मिली हैं भाई? 16। कालीबंगा में खुदाई से क्या सिद्ध हुआ कि सिंचाई यंत्र और खेती के अवशेष मिले हैं, जले हुए खेत मिले भाई। ठीक है। मोहनजोदड़ो की ईंट किस प्रकार की थी? बिना प्लस्तर की थी, लेकिन स्टिक रूप से रखी हुई थी। सिंधु सभ्यता में शव दहन की परंपरा थी, मुख्यतः शवों को दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता की महिलाएं किस प्रकार के गहने पहनती थी? मन के पहनती थी, कंगन पहनती थी, झुमके पहनती थी, कमरबंद पहनती थी। मन के, कंगन, झुमके, कमरबंद। धोलावीरा का अद्वितीय पहलू क्या था? क्या था? पत्थरों का उपयोग, जो बाकी स्थलों में नहीं था। ठीक है, धोलावीरा में किसका उपयोग किया गया था? पत्थरों का। सिंधु सभ्यता में प्राथमिक शिक्षा का प्रमाण क्या मिलता है? नहीं, कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कोई एजुकेशन सिस्टम भी था क्या। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के। धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? खादीर बेट द्वीप, जो आपका कच्छ गुजरात में है। धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? खादीर बेट द्वीप पर, जो आपके गुजरात में है, जो कच्छ एरिया है। सिंधु सभ्यता की सबसे लंबी सड़क कहाँ पाई गई है? मोहनजोदड़ो में। सबसे लंबी सड़क कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले चूड़ियों वाली जगह। हड़प्पा में मिला एक बड़ा अन्नागार किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। चहुंदड़ों की प्रमुख पहचान क्या है? कपड़े की छपाई और खिलौने। साथ आपके जो बीट्स मिले हैं, माप तोल का वो मिला है, मेकअप का सामान मिला है, लिपस्टिक विपस्टिक, कंघी वंगी। सिंधु सभ्यता की महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन में क्या उपयोग करती थी? काजल करती थी, शीशे के मिनके और मन के चूड़ियाँ, ठीक है, कमरबंद भी बांधती थी भाई। सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? पीपल और नीम। बाई चांस पीपल ना आए तो हम किसके साथ जाएंगे? नीम के साथ। लोथल की खोज कब हुई थी? 1953-54 में हुई थी। कब हुई थी? 1953-54 में। 1953 से 56 तक इसकी खुदाई चली थी। सिंधु सभ्यता में तांबे का सबसे बड़ा उपयोग किसके लिए किया जाता था? औजार और हथियार बनाने में। सिंधु सभ्यता की ईंटों पर किस प्रकार का चिन्ह होता था? बिना चिन्ह की प्लेन ईंट होती थी भाई। हड़प्पा सभ्यता में उपयोग होने वाला माप कौन सा था? 16 के गुणकों का आधारित। 16 आने से याद रख लो भाई, 16 के गुणकों पर आधारित था जो ये माप का उपयोग करते थे। जिसके लिए कृषि प्रधान नगर किसे माना गया है? बनावली को। मोहनजोदड़ो में घरों में शौचालय का प्रमाण किस चीज को दर्शाता है? उन्नत स्वच्छता व्यवस्था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में पशुपति मुद्रा में कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं? हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। कौन कौन से दिखते हैं? हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने करवाई थी। उस टाइम ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष लगा लो, चीफ लगा लो, या उसके सबसे बड़े ऑफिसर क्या होते हैं, नाम याद नहीं आ रहा भाई मुझे। इनके अंडर फिर किन्होंने की थी? दयाराम साहनी और मधो स्वरूप वत्स ने की थी। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्या था? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व्यापारिक केंद्र थे। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। सिटी ऑफ डेड किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की मुख्य भोजन सामग्री क्या थी? गेहूं, जौ, मांस, दूध। सिंधु सभ्यता के लोग किस जल स्रोत पर निर्भर थे? नदी और वर्षा जल पर। सिंधु सभ्यता में ज्वेलरी बनाना, बीड्स, मनके कहाँ के प्रसिद्ध थे? चहुंदड़ों के। सिंधु सभ्यता प्रमुख निर्यातक वस्त्र क्या था इनका? सूती वस्त्र, क्योंकि कपास होती थी भाई इनके टाइम पे। सिंधु घाटी में प्राप्त मानव अस्थियां किस चीज का प्रमाण है? दफन परंपरा का।
हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पूरी तरह ग्रामीण था? बनावली। कौन सा था? बनावली। सिंधु सभ्यता की मोहरों में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था? लोथल। और बनावली में स्टार शेप आपको सड़क मिली है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरों में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? लोहे का। लोथल में पंखे के आकार की टाइल्स किसके लिए थी? फर्श निर्माण के लिए थे। पंखे के आकार की टाइल्स मिली थी भाई फर्श निर्माण के लिए। कहाँ से मिली थी? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली कौन सी थी? आपकी मोहनजोदड़ो की। धोलावीरा में मिले पत्थर की पट्टिकाओं पर क्या लिखा था? लिपि लिखी थी कुछ सूचना देने के लिए, जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता में शिकार के लिए कौन से हथियार उपयोग होते थे? तीर, भाले और कुल्हाड़ी। कौन से होते थे? तीर, भाले, कुल्हाड़ी। मोहनजोदड़ो में किस धातु की मोहरें मिली हैं? तांबे और कांसे की। किसकी मिली हैं? तांबे और कांसे की। सिंधु सभ्यता की खुदाई में रंगीन मिट्टी के बर्तन किस रंग के मिले हैं? लाल मिट्टी पर काली चित्रकारी। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? समतावादी, वर्ग विहीन समाज, यानी कि कोई डिवाइडेशन नहीं थी भाई समाज में। हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता के काल में भारत को क्या नाम दिया गया? मेहुला, मेसोपोटामिया में। सिंधु सभ्यता के काल में भारत को क्या नाम दिया गया था? मेलुहा, मेसोपोटामिया में। धोलावीरा में नगर कितने भागों में विभाजित है? 3 में। ऊपरी गढ़, मध्यगढ़ और निम्नगढ़। सिंधु सभ्यता में सबसे पहला मिले घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? आपके सूरकोटदा, गुजरात में। हड्डियाँ मिली थी, वैसे घोड़े के अवशेष नहीं मिले। घोड़े की हड्डियाँ कह सकते हो, पर हड्डियाँ मिली हैं तो अवशेष भी हो गए, पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे घोड़ों के अवशेष नहीं थे। लोथल का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीलों वाला स्थान, ठीक है। कालीबंगा में बैलों की जोड़ी से जुताई का प्रमाण, बैलों की जोड़ी से जुताई का प्रमाण किससे मिलता है? खेतों की रेखाओं से। किससे मिलता है? खेतों की रेखाओं से। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी। सिंधु सभ्यता के मकानों में रोशनी और हवा की व्यवस्था किससे होती थी? आंगन के माध्यम से। ये थे भाई आपके 150 क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कम से कम 400 क्वेश्चन के करीब हैं, वो हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है भाई, इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता बच्चों का फिर। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। चलो बाय, हैव ए नाइस डे।